आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए संपूर्ण हिंदी का 2 अंक वाले प्रश्न दोस्तों यानी लघु उत्तरीय प्रश्न करवाने वाला हूं। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को संपूर्ण गद्यखंड का 2 अंक वाले प्रश्न करवाया था। आज मैं आप लोगों को संपूर्ण काव्यखंड का 2 अंक वाले प्रश्न करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है और चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग काव्यखंड के पहले VVI क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जायसी ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। जी हाँ दोस्तों, कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी है उन्होंने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है, तो क्यों की है वो आपको बताना है। तो उसका सब कुछ आंसर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया है। तो आंसर लिखने के लिए दोस्तों कृपया एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैंने इसका सारा आंसर डिटेल में लिख दिया। आप लोग इतना लिख दोगे दोस्तों एग्जाम में तो आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे 2 मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आपको अच्छे से रट के जाना है, याद करके जाना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त के लई का क्या अर्थ है। जी तो रक्त के लई का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों अर्थ क्या है वो मैंने सारा आप लोगों के लिए डिटेल में लिख दिया है। इसे कृपया दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गायें किस ओर दौड़ पड़ी। जी हाँ दोस्तों, गाय किस ओर दौड़ पड़ी ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया दोस्तों। गाय अपनी गौशालाओं से अपने अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी, अर्थात गाय अपनी बछड़ों की ओर दौड़ पड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमने इतना लिख दिया दोस्तों। दो नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोगों को ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है जितना पूछा जाए। चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं ये आपको बताना है। जी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं दोस्तों वो आपको बताना है। तो इसका भी आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों। भोजन करते समय कृष्ण कुछ खाते तथा कुछ धरती पर गिरा देते हैं। बाकी दोस्तों सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो भी ये गतिविधि करते हैं खाते समय सारा कुछ दोस्तों मैंने यहाँ पे विस्तार से लिख रखा है। तो इसे भी आप लोग अपने नोटबुक में नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, कम्बहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है, इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। जी दोस्तों, तो इसका भी आंसर मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया है। उपरोक्त पंक्ति में अम्ब शब्द का संबोधन जो है तो माँ सीता के लिए किया गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो मैंने आपके लिए लिख रखा है। तो इसे भी आपको अपने नोटबुक में नोट करके अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। जैसे तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी आप लोगों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना है। इसका भी आंसर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप लोग ले सकते हो। चलते दोस्तों हम लोग 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। जी दोस्तों, यानी शिवाजी की तुलना जो है कवि भूषण ने किन किन यहाँ पे दोस्तों से की है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जिन जिन से भी शिवाजी की तुलना भूषण ने करी है दोस्तों वो सारा कुछ मैंने आपको लिए लिख के लाया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्रसाल की तलवार कैसी है वर्णन करेंगे। दोस्तों छत्रसाल की तलवार कैसी है इसका वर्णन आपको करना है। तो छत्रसाल की तलवार दोस्तों सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है, उनकी तलवार की भयंकरता सुनते ही शत्रु दल थर्रा उठते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग केवल स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे दोस्तों तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सजल जलजात का क्या अर्थ है। जी तो सजल जलजात का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका भी आंसर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया है। तो इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलते दोस्तों हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय की बात का क्या कार्य है। जी तो हृदय की बात का क्या कार्य है ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया। तो इसका भी आंसर का दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवित्री का खिलौना क्या है। जी तो कवित्री का खिलौना क्या है, यानी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या था दोस्तों ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसका आंसर दोस्तों लिखने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, तो मेरे इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग दोस्तों 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है ये आपको बताना है। जी दोस्तों, यहाँ पे पुत्र वियोग कविता में जो जो बताया गया है दोस्तों कि पुत्र माँ के लिए क्या क्या करती है वो सारा कुछ आप लोगों को लिखना है। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया है। तो ये आपको यहाँ पे आंसर लिख लेना है। ठीक है, अपने नोटबुक में लिख लेना है और 1-2 बार पढ़ोगे दोस्तों तो आप लोगों को ये दिमाग में सेट हो जाएगा। चलते 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रातः काल का नभ कैसा था। जी दोस्तों, प्रातः काल का नभ कैसा था लेखक द्वारा ये आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर की तरफ। आंसर यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, प्रातः काल का नभ शंख जैसा था, ये आपको लिख देना है। ठीक है, एग्जाम में। चलते 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है। जी दोस्तों, नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर भी दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया है। आप लोग दोस्तों इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा जरूर से और एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा।
चलते हैं दोस्तों हम लोग 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। जी हाँ दोस्तों, जन जन का चेहरा एक से कवि जो गजानन माधव मुक्तिबोध है दोस्तों, उनका क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो मैंने इसका भी आंसर आप लोगों के लिए लिख के लाया था। इसका आंसर का भी दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा 5 से 6 बार, तो ये भी आपको याद हो जाएगा इजीली तरीके से। ठीक है, चलते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन है हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। जी हाँ दोस्तों, अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों हरचरना स्कूल जाने वाला एक बदहाल लड़का है। यह अधिनायक शीर्षक कविता में आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। हरचरना की पहचान फटा सूता न पहने एक गरीब छात्र के रूप में है। इतना लिखने के साथ ही दोस्तों आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर में दोस्तों आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, चलते दोस्तों हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। जी हाँ, तो लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है, ये आपको बताना है। इसका आंसर भी मैंने आप लोगों के लिए लिख करके लाया दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, बिटिया कहाँ कहाँ से लोहा पहचान पाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों मैंने आंसर लिख रखा है कि बिटिया जो है चिमटा, करछुल, अंगीठी, सरसी, दरवाजे की शकल वगैरह में जो है लोहे को पहचान पाती है। तो इतना दोस्तों आपको एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। जी हाँ दोस्तों, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया है, तो कृपया स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों इसका जो है आप लोग याद कर लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते हैं आखिरी और 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हारजीत शीर्षक कविता से ये है तो क्वेश्चन दोस्तों कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। तो सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है क्योंकि उनकी धूल गुबार समाप्त हो सके और युद्ध क्षेत्र से छत्र चंवर और गाजे बाजे के साथ जो विजयी राजा आ रहे हैं उन पर धूल ना उड़े दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोगों को 20 यहाँ पे काव्यखंड के क्वेश्चन बताए हैं। 20 अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों तो आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 मिल जाएंगे, 3 ही मिलेंगे दोस्तों, तो आप लोगों के 6 अंक यहाँ पे आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन 20 क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग 100% कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 100% कंप्लीट करोगे तभी आप लोग यहाँ पे एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।